आज की स्पॉटलाइट की कड़ी में हम बात करेंगे समाज सेवा के माध्यम से राजनीतिक मंच पर पहुंचने वाली नेहा शालिनी जी। नेहा शालिनी जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। नेहा शालिनी जी की नियुक्ति हाल ही में दिल्ली प्रदेश भाजपा में प्रवक्ता पद पर हुई है। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत तो समाज सेवा से की थी, लेकिन वो राजनीतिक मंच पर पहुंच गई। तो नेहा जी, मेरा पहला सवाल है आपसे। देखिए, जो कि सामाजिक संगठन होते हैं वो समाज के विभिन्न वर्गों में जाकर काम करते हैं और जहाँ जहाँ कभी कभी सरकारें नहीं पहुँच पाती उन तक भी पहुँचते हैं वो। इसलिए सामाजिक संगठनों का सरकार से सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। आप तो नेहा फाउंडेशन की स्थापना भी की। आपने नेहा फाउंडेशन के माध्यम से आपको प्रेरणा कहाँ से मिली नेहा फाउंडेशन की स्थापना करने की? बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसे देख के मुझे लगा कि लड़कियों के लिए, औरतों के लिए स्पेशली और लड़कियों के लिए कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे उनको डायरेक्ट हेल्प हो। क्योंकि हमारे समाज में अब तो देखिए, जैसे सेक्सुअल अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत हैं, क्लासेस होती हैं, ऐसा आज से 3 साल पहले मैं कहूँगी बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने जब ये अप्लाई किया तो इसका पूरा एक ब्रोशर बनाया, इसके ऊपर पूरी रिसर्च करी और मैंने आगे मतलब तब एजुकेशन सेक्रेटरी थी दिल्ली में कोई मिसेस गुप्ता जी, उनको मैंने दिया कि ये प्रपोजल, तो उनको ये प्रपोजल बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको वेस्ट दिल्ली के 30 स्कूल्स देते हैं जहां आप सेक्सुअल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाओगे। अगर उसका 1 महीने तक हम मॉनिटरिंग करेंगे, अगर आपका अच्छा रिजल्ट रहा, बच्चों में ये चीज़ उनको पसंद आई, तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे फॉर 1 ईयर 2 ईयर। और जब मैंने क्लासेस लेनी शुरू करी, मैंने शुरुआत की 6th क्लास से, 8th क्लास, 12th, 10th, और मास्टर्स में मैं इकट्ठे लड़कियों को बिठा के जब उनसे क्वेश्चंस करती थी उनके पर्सनल, और टीचर्स को मैं कह देती थी मुझे 1 घंटे तक कोई टीचर आके परेशान ना करे, ना टीचर सामने आए। तो गर्ल्स इतनी खुल के बातें करने लगी कि कितने सारे तो मैंने केसेस सॉल्व करवाए हैं जहाँ पर आप सुन के हैरान रह जाएंगे। 10,000 गर्ल्स जिनके रिव्यू मेरे पास पड़े हैं कि मैम आप ये क्लासेस हम नहीं चाहते कि वीक में 1 बार हो, हम चाहते हैं कि डेली हमारी क्लासेस हो। लेकिन क्योंकि 30 स्कूल्स थे, अब मैं अपने जो मेरे साथ काम करते थे अपने स्टाफ को लगाती थी, तो स्टाफ को भी धीरे धीरे पसंद करना, एक्सेप्ट करना लड़कियों ने शुरू किया। लेकिन सब जगह मेरा जाना पॉसिबल ही नहीं था। 30 स्कूल में 3-3 हज़ार बच्चों को इकट्ठे लेके फिर मैंने अलग अलग इंडिविजुअल क्लासेस। फिर बॉयज़ की डिमांड आई कि हमसे कैसी नफरत है कि नेहा मैम आप सिर्फ गर्ल्स को ही सपोर्ट करते हो, गर्ल्स के पास ही जाते हो। फिर मैंने से नो टू टबैको अभियान जो कैंपेन है वो चलाया। अच्छा नेहा जी, मैं थोड़ा संक्षेप कर रहा हूँ आपको। ये विषय ऐसे रहे हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें, जिसे हम कहते हैं कि रूढ़िवादी समाज अभी भी हमारे बीच में बरकरार है, पुराने संस्कार टाइप बहुत से बंधन हैं लड़कियों को। तो जब आप 30 स्कूलों में इतना अच्छा अनुभव आपका रहा और आपने लड़कों के लिए भी नो टबैको अभियान कैंपेन चलाया, तो ये महिला एम्पावरमेंट की तरफ से मतलब ये काम जो आप कर रही हैं, क्या ये काम एजुकेशन में मूलतः उसमें शामिल नहीं हो सकता? बिल्कुल होना चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि केंद्र से तो मेरे इस प्रोग्राम के बाद ही केंद्र में मोदी जी ने मेरे ख्याल से आफ्टर 2 मंथ ही इस चीज़ को ग्रीन सिग्नल दे दिया था कि सेक्स एजुकेशन जो है, सेक्सुअल अवेयरनेस प्रोग्राम्स और जिसे आप हाइजीन प्रोग्राम्स कहें, ये प्रोग्राम्स जो हैं ये गवर्नमेंट स्कूल में कंपलसरी कर दिए, पहले नहीं थे। और मुझे जान के खुशी होती है कि उसकी शुरुआत दिल्ली में तो सबसे पहले मैंने ही करी और उसके बाद केंद्र से भी इसको मंजूरी मिली और धीरे धीरे अब जो है लोगों ने इसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। ये बहुत बड़ा विषय है समाज के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं कोरोना काल की। जी, कोरोना काल में आपकी दिनचर्या कैसी रही? कोरोना काल में मैंने एक भी दिन, वैसे तो प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी कि घर के अंदर ही रहना है, घर से बाहर ना निकलें और मास्क जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है, ये सब मैंने माना। लेकिन मैं घर नहीं बैठ पाई क्योंकि मुझे कॉल्स आते थे। मेरा नंबर सर्कुलेट था मेरे उस पे क्या कहते हैं, ट्विटर अकाउंट पे, सोशल मीडिया पे, सारे प्लेटफॉर्म्स पे था। तो मुझे कॉल्स आते थे, मैम प्रवासी मजदूर हैं, कुछ विकासपुरी में फंसे हुए थे बिहार के, वहाँ जैसे मुझे कॉल आया कि आप, हमने सुना है कि आप बहुत हेल्प करते हो नेहा, तो प्लीज़ आप यहाँ आके, यहाँ तकरीबन 20-25 मजदूर फंसे हुए हैं, तो इनके खाने का और इनको
इनके वहाँ भेजने का। मैंने कहा आप भेज क्यों रहे हैं, काम ये थोड़ा ना, ये काम यहाँ से छोड़ के क्यों जाना चाहते हैं। मैंने कहा इनके खाने का और रहने का इंतज़ाम है वो मैं कर दूँगी। तो मैंने उनके खाने पीने का, रहने का इंतज़ाम किया। स्लम्स में जा के शंकर गार्डन, स्लम नंबर 3, इंदिरा कैंप नंबर 3 और इंदिरा कैंप नंबर 5, इन दोनों जगह पे मैंने कम से कम 5,000 लोगों को 15 दिन डेली मतलब जा के राशन बांटा, खाना बांटा, और जितनी मेरे से हेल्प हो सकती थी मैं करती रही। कि समाज सेवा के माध्यम से आपको पहचान मिली और अब आप दिल्ली प्रदेश भाजपा की प्रवक्ता है। बहुत जिम्मेदारी वाला पद होता है, बहुत दायित्वपूर्ण होता है जी। और इस पद पर रहते हुए एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ जी। जिस तरह का वातावरण किसान आंदोलन के कारण बना है 3 कृषि कानूनों को लेकर के, आपका दृष्टिकोण क्या है? ये कानून अगर आपने पढ़े होंगे बड़े स्पष्ट शब्दों में, मतलब इतनी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में तो मैंने आज तक कोई कानून देखा ही नहीं, वरना घुमा फिरा के कानून के इतने लूप होल्स होते हैं कि लोग उसको तरोड़ मरोड़ लेते हैं। ये इतने स्पष्ट बातें इसमें जो लिखी हुई हैं, जो कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो किसान हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले जो बेचारे गरीब किसान हैं, एक तो हैं जो बहुत अमीर जमींदार हैं जिनके पास अरबों खरबों और करोड़ों रुपया है, मैं उनकी बात नहीं कर रही, उनको भी इससे नुकसान नहीं है, लेकिन इसका मेन फायदा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो बेचारे मजदूर आके मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, उनको डायरेक्ट है। ये बात जो है, ये बात उन मजदूरों, उन किसानों को नहीं समझाई जा रही कि ये आपके हित के लिए ही है। नेहा जी, आप महिला हैं, आपने महिलाओं के क्षेत्र में बहुत काम किया है, आपने बहुत एक अलग से कॉन्सेप्ट पे काम किया है। अच्छा, विमेन एम्पावरमेंट की जहाँ तक बात की जाती है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये केवल एक नारा है। बहुत सारे क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जहाँ महिलाओं के लिए हालत कुछ अच्छी नहीं है, चाहे वो कोई भी, खास तौर पर जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पर सुविधा नहीं पहुँचती। तो महिला विमेन एम्पावरमेंट के लिए और क्या किया जाना चाहिए? मुझे लगता है कि मोदी सरकार के आने के बाद ये बात कहना नाइंसाफी होगी कि औरतों को वो अधिकार नहीं दिए गए हैं। आप देखिए, इस वक्त मैं ही एक फीमेल हूँ और मेरे जैसी भाजपा दिल्ली प्रदेश में तो कितनी आई थिंक 40% महिलाओं की नियुक्ति हुई है इस बार, हर पद पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रवक्ता पद पे, तो 30 to 40% जो नियुक्तियां हैं, और हमें लगता है अभी भी ये कम है, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो मतलब होता है 50-50, और ये 50-50 भी सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार से और मोदी सरकार से उम्मीद है कि औरतों का ध्यान जो है इसी सरकार में, चाहे वो ट्रिपल तलाक के थ्रू रखा गया हो, उनको समानता दी गई हो कि उनको भी ये अधिकार है कि ऐसा ना हो पति बैठा हुआ है कहीं अमेरिका, बैठा हुआ है पति, बैठा हुआ है झारखंड में और कह रहा है, व्हाट्सएप पे लिख के कह रहा है तलाक तलाक तलाक, और उनका तलाक हो जाता था। इस बात पे भी विपक्ष ने हमें इतनी बार घेरा, मोदी जी की इतनी बुराइयां की कि ये कैसा कानून है, कैसा काला कानून है, लेकिन जो इसके हक में थे, आप देखेंगे यूपी में 50% महिलाओं ने भाजपा को वोट दिया, मुस्लिम महिलाओं ने। आप बताइए, क्योंकि वो समझ रही हैं कि हमें आज तक दबाया जाता था, हमारे को हलाला के नाम पे हमारा हलाल किया जाता था हमें, तो ये सारा कुछ जो है वो मोदी सरकार के आने के बाद हुआ। नेहा जी, एक बात बताइए, आपकी जिस तरह से प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हुई है, तो ये क्या भाजपा नेतृत्व जो है एक नई पौध, नई फसल युवाओं की तैयार कर रहा है? बिल्कुल। आप ये देखिए कि यंगस्टर्स को, और दूसरा जिसका पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड नहीं है, हम शुरू से भाजपा सरकार में ये है, आगे आने वाला अध्यक्ष हमारा कौन होगा हमें नहीं पता होता, हमारी किसकी नियुक्ति होगी उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड होगा या नहीं, हमें कुछ नहीं ऐसा पता होता। तो यहाँ जो है वो पारदर्शिता है, मतलब किसी को गुमराह नहीं किया जाता, छुपा के नहीं रखा जाता, और हर किसी को मौका दिया जाता है। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, जैसे मैंने बताया कि मैं समाज सेवी थी और आज भी समाज सेवा करती हूँ और बहुत अच्छे से करती हूँ। उसी को मद्देनजर रखते हुए भाजपा सरकार ने दिल्ली प्रदेश आदेश गुप्ता जी की, ऑफ कोर्स है, पार्टी की नज़र हमेशा अच्छे कार्यकर्ताओं पर रहती है कि जो अच्छा काम कर रहा है, जो समाज में कुछ ऐसा काम कर रहा है जो देखने काबिले तारीफ है, तो वो उन्होंने देखा इस बात को और मुझे प्रवक्ता नियुक्त किया। तो नेहा शालिनी जी ने अपने सफ़र के बारे में बताया है, वो किस तरह से आगे बढ़ी हैं और समाज सेवा और वुमेन की एजुकेशन और ख़ासतौर पर वुमेन एम्पावरमेंट उनका विशेष सब्जेक्ट रहा है। नेहा जी, आपको प्रवक्ता पद बनने के लिए बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत आभार आपका। आप स्टूडियो में आइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।